हम डिस्कस करते हैं अब रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट मिरर्स। अब हमारे पास दो तरह के मिरर हैं, कौन कौन से, और उन दो तरह के मिरर के साथ जो रिफ्लेक्शन होता है तो किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। अब दो तरह के मिरर कौन से हैं, प्लेन मिरर, सेकंड वन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आगे फिर से दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर, सेकंड वन कॉन्वेक्स मिरर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के साथ जब एक लाइट रे स्ट्राइक करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हो तो उसका इमेज किस तरह का फॉर्म होता है। ये लीजिए, मैं यहाँ पर फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपने स्केल के साथ इसको ड्रॉ करना है बिल्कुल सीधा। तो चलिए यहाँ पर सिल्वर कोटेड कर देते हैं। जब भी हम ये इमेज फॉर्मेशन का डिस्कशन करते हैं, हमेशा ये मान के चलें कि हम लेफ्ट साइड में इसके सामने यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे और यहाँ इसका, और जो इसका कवर एरिया है सिल्वर कोटेड एरिया वो राइट साइड में हम मानकर चलते हैं। कोई भी इसके, फिर इसका ब्लैक कलर कर देंगे, सिल्वर कोटेड विद ब्लैक कलर, ताकि रेस पास ना, हमको रिफ्लेक्शन करना है इसमें। तो इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए हमको टू रेज की जरूरत होती है। दो रेज हमको चाहिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट का अगर हमको इमेज चाहिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इसका मिड पॉइंट हम मानकर चलते हैं, ठीक है। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ए, इसको हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। यहाँ पर दो रूल्स हैं, हमने पढ़ा था। एक तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहता है, जब भी कोई रेज किसी एंगल पर, इंसिडेंट रेज किसी एंगल पर आकर प्लेन मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी तो वो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होगा। दूसरा क्या कहता है कि जब कोई रे, ये इमेज फॉर्मेशन का कुछ नियम है, जब कोई रे पैरेलल आता है नॉर्मल के साथ या विद द नॉर्मल, ऑन द नॉर्मल, कोई रे स्ट्राइक करेगा मिरर के साथ, तो वो जैसे आई थी वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एज इट इज सेम पाथ वो बाउंस बैक होगी। तो यहां पर अब डिस्कस करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन विद प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर। तो कोई भी इमेज बनाने के लिए हमको पता है कि दो रेज की हमको जरूरत होती है। प्लेन मिरर के सामने कोई भी इंफिनिटी पे या कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा, उसको हम मान के सकते हैं कि हर पॉइंट से उसके रेज निकल रही है। तो एक रे तो हम मान के चलते हैं कि ये है, अपने स्केल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये कौन सी रेज है, ये क्या है, नॉर्मल के पैरेलल है, तो ये उसी रास्ते पे वापस टकराकर वापस मुड़ जाएगी, तो ये अपना सेम पाथ बाउंस बैक होगी। दूसरा, अगर किसी एंगल के ऊपर हम, और हमेशा एंगल क्या बनेगा, नॉर्मल के साथ, तो हम कहिए ऑब्जेक्ट का जो नीचे वाला सिरा ये है और ये क्या है, नॉर्मल पे मान के चलते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस है कोई, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो दूसरा रे हमने यहाँ
स्ट्राइक करवाया प्लेन मिरर के साथ किसी एंगल, और वो एंगल किसके साथ बनाएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि इंसिडेंट एंगल हमेशा मेजर करना है हमने नॉर्मल के साथ। ये हो गया। अब हमको ये पता है कि प्लेन मिरर के साथ रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो रिफ्लेक्ट उसी एंगल के साथ होगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है। अब देखिए हमको दो रेज मिली इमेज फॉर्म करने, इस रेज को आगे बढ़ाओ क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है, चलेगी। इस रे को आगे बढ़ाओ, क्या ये रेज कहीं मिलेंगी, ये रेज कहीं भी नहीं मिलेंगी। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इमेज सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज ही बना कर देगा हमको। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर भी मीट नहीं हो रही एक्चुअली में, लेकिन हमको तो इमेज चाहिए। जब दर्पण के सामने खड़े हैं तो इमेज तो बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ इसको हमने बढ़ाया इस इमेज को, इस रे को। इसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को जब हम इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं मीट करेगी इस पॉइंट पे। ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे, इसका रिफ्लेक्शन है ये ए डैश, इसके जस्ट अपोजिट एक सिरा होगा बी डैश। ठीक है। तो ये हमको एक इमेज मिल गई इस ऑब्जेक्ट। ठीक है। हमने क्या किया, एक रेज गई टकराकर वो इसी पाथ पर वापस आ गई, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल के पैरेलल है। और जब भी कोई रेज नॉर्मली परपेंडिकुलर इस प्लेन मिरर के ऊपर पड़ेगी तो वो उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। और जब कोई रेज किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, अगर वो नॉर्मल के साथ साथ अगर रेज गया तो वापस अपने, जैसे ये रेज यहां से निकली, वो क्या करेगी, वापस उसी रास्ते से आ जाएगी। ठीक है। अगर वो किसी आई एंगल पे आई है या फिर कोई भी और रेज है आई एंगल पे आई तो उसी एंगल से वापस उसको हमने, अब क्या दिख रहा है हमको कि ये एक्चुअली में कहीं पर भी मीट नहीं हो रही, तो इसलिए हमको इमेज तो चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे काल्पनिक वर्चुअल इमेज बनेगी। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं हो रही, हम अपनी तरफ से इनको मीट करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमको इमेज मिल गई। अब क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी कि किस तरह की इमेज फॉर्म हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, पहला पोजीशन, इस इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, प्लेन मिरर के साथ जो पोजीशन है इसकी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट था इस मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। यहाँ आपको थोड़ा अलग दिख रहा है, जब आप स्केल से इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट सेम आएगी। तो u जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है किसी भी मिरर से, उसको हम u से डिनोट करते हैं, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से तो उसको हम डिनोट करते हैं v से। तो सेम साइज सेम डिस्टेंस, behind the mirror at same distance as the object from mirror। जितना भी ऑब्जेक्ट होगा जिस डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन होगा। दूसरा, अब ये इमेज हमको रियल मिली है या वर्चुअल मिली है। देखिए दो केस होते हैं, रियल इमेज जब बनती है जब दो रेज एक्चुअल में कहीं मीट करें। तो क्या ये रेज एक्चुअल में मिल रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं, इधर गई ये निकल गई, ये कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए हमने क्या किया, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया। हमने ऐसा माना कि ये कहीं ना कहीं पीछे तो मिलेगी, इसका मतलब ये हमारे द्वारा मीट करवाई गई है ये इमेजेस, काल्पनिक इमेज। तो ये इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही। एज द रिफ्लेक्टेड रेज
doesn't may actually show virtual image। ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई इमेज वर्चुअल होती है तो ये ध्यान रखना कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है, सीधी। ठीक है। अगर कोई ऐसा केस आया तो एक्सेप्शन हम डिस्कस करेंगे। इरेक्ट, तीसरा क्या है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है सीधा, सीधा। ये इमेज क्या है, जैसी ये थी वैसी सीधी। लेकिन मिरर के केस में हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं, इस तरह से खड़े, हमारा जो दाहिना हाथ है मिरर इमेज का वो बायां हाथ होगा, और जो हमारा बायां हाथ है मिरर इमेज का वो दायां हाथ होगा। इसको इन्वर्टेड नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लेटरली इन्वर्टेड। तो फोर्थ केस क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है। कैसी इमेज होगी वो, लेटरली इन्वर्टेड, सीधी होगी, वर्चुअल होगी। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं हमेशा इमेज रिफ्लेक्टेड रेज ही बनाती हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज बनी है क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहे। तो ये था इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का एक ही केस है। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन विद स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम डिस्कस करेंगे पहले कॉनकेव मिरर। पहले इनकी पहचान देखते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा होगा और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा। स्फेरिकल मिरर पहले डिस्कस करते हैं कॉनकेव। चलिए इनका पहचान देख लेते हैं कि दोनों कैसे होंगे। दो तरह के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसको याद कर लेना, केव का मतलब होता है गुफा, धसी हुई चीजें। इस तरह से देखिए, अगर लाइट गुफा के अंदर जाए, मतलब जो धसी हुई जगह है उसके अंदर, और एक तरफ से हमारा क्या है, प्लेटेड है, तो वो होगा कॉनकेव मिरर। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये देखिए, हमेशा पढ़ते टाइम हमने क्या करना है, राइट साइड को हमने सिल्वर कोटेड करना है, और जब इमेज अंदर की तरफ आ रही है, ये सिरा प्लेटेड है, और इसके गुफा के अंदर आए तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। अब इसका उल्टा होगा कॉन्वेक्स मिरर। इसका क्या था, ये वाला बाहर वाला सिरा क्या था, प्लेटेड। कॉन्वेक्स में क्या है, ये वाला सिरा प्लेटेड होगा, लेकिन हमने प्लेटेड करना है राइट साइड में हमेशा। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें रेज ऐसे आती हैं। अब देखिए, ये मान के चलते हैं कि इसके सेंटर से एक एक्सिस गया। जब भी कॉनकेव मिरर के नॉन प्लेटेड सरफेस के ऊपर कोई रेज स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, जैसे ये है, इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा इस तरह से। क्या नजर आ रहा है, जब भी इस सरफेस के साथ कोई रे स्ट्राइक करती है तो वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर रही है, सभी लाइट को रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह इकट्ठा कर रही है, तो वो होता है कन्वर्ज करना, इस तरह से। ठीक है।
तो इसलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह ये देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जैसे हमने पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ियों में लगा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। दोनों तरह के लग सकते हैं। उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है कि दूर की चीजें और पूरा डिस्टेंस तक देख पाते हैं उसके अंदर। अब देखिए, कोई रे ऑफ लाइट है, कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक किया, ये उभरा हुआ सिरा होगा। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होगा? जो उभरा हुआ सिरा होगा, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और कॉन्केव मिरर में जो धंसा हुआ साइड है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ये देखिए, रिफ्लेक्ट हुई, बाहर की तरफ भाग रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सब हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ कोई रे स्ट्राइक करेगी, वो क्या हो रही है? फैल रही है, मतलब डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, दूर भागना। तो इसका इसका क्या नाम हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। ये इसको ऐसे समझ ले देसी हिसाब से। ये क्या है? कॉन्केव मिरर इस तरह से है, जब इसके अंदर इस सिरे से टकरा के नीचे की तरफ आएगी, यहाँ टकरा के ऊपर की तरफ आ गई, तो वो इकट्ठी मिल जाएंगी। और इसमें क्या है? ये सिरा दूर भाग रहा है, इस तरह से यहाँ टकराई, ऊपर भाग गई, यहाँ टकराई, इधर भाग गई, दूर भागती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन विद स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर विद कॉन्वेक्स मिरर। तो उससे पहले कुछ टर्म हमने याद करनी है कि कौन कौन से कुछ टर्म्स हैं कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर के अंदर। वो कौन से हैं? पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम पहले कॉन्केव मिरर लेते हैं। कॉन्केव मिरर कॉपी में इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। सीधा प्लेन मिरर, जब हम इसको काटेंगे ना, ये हमने प्लेट कर दी, क्योंकि हमारे लैब के अंदर जो मिरर होते हैं कॉन्वेक्स, वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे मतलब इसको काट के इतना सा हिस्सा, और ये हमको क्या दिखेगा? प्लेन मिरर की तरह दिखेगा। तो इसको हम कॉपी में जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको इस तरह से करते हैं, ऊपर से सीधा। ठीक है, तो ये भी क्या है? कॉन्केव मिरर है। तो चलिए कुछ टर्म है हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इसको देखने से ऐसे लग रहा है कि ये किसी स्फीयर का हिस्सा है, जैसे कि ये नाम से भी पता चल रहा है कि स्फीयरिकल मिरर है, तो ये किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा रहा हुआ। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है? स्फीयर होगा। और जब ये कंप्लीट होने पे एक स्फीयर आएगा, तो इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये क्या है? सेंटर। इसका नाम दे देंगे हम सी। तो सी को क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या है? जो एक स्फेरिकल मिरर से काट कर हमने एक ये मिरर बनाया है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, बाहर वाला सिरा क्या है? प्लेटेड, धसा हुआ सिरा ये है। ठीक है, दूसरा क्या है? जो ये कटा हुआ सरफेस है, स्फेरिकल मिरर का कटा हुआ हिस्सा है, इसका हम मिड पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम देते हैं पी। इस मिड पॉइंट को हम बोलेंगे पॉल। ठीक है, पॉल ऑफ अपर्चर। इस हिस्से का क्या है? मिड पॉइंट है पी। नाउ अब एक हम लाइन ज्वाइन कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी, पॉल को।
इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ाइए। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है सीपी, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, ये एक पूरा स्फीयर है, ये इस स्फीयर का क्या होगा? रेडियस। तो ये भी क्या है? सीपी क्या है? ये भी रेडियस के बराबर है ना, इसको बोलेंगे हम आर। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? आर। रेडियस, तो आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीच में एक पॉइंट होता है, बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होगा, जहां पर कॉनकेव मिरर में हमने देखा था ना, लाइट कन्वर्ज हो रही है, वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही है। वो पॉइंट जो है वो क्या है? फोकस। तो इसका नाम देंगे हम फोकस। एफ क्या है? फोकस पॉइंट। जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में होगा। नेक्स्ट, ये जो एफ होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, क्योंकि जो कंप्लीट है ये क्या है? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो लेंथ होगी पी से, कहां से? जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हमने मेजर करने हैं पोल से, और डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम पोल। पोल से मेजर करने हैं, इस लेंथ को बोलेंगे हम फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये एफ क्या हो जाएगा? फोकल स्मॉलर, फोकल लेंथ। अब देखिए, जब लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं इस मिरर पे, तो हम एक कंसीडर करते हैं कि एक प्लेन है यहाँ, ठीक है। वो क्या होंगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगी, इसमें से पास करेंगी, और ये जो प्लेन होगा वो कहां से पास करेगा? फोकस पॉइंट से। तो इस प्लेन को हम बोलेंगे फोकल प्लेन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थी जो हमको डिस्कस करनी थी, और इन्हीं टर्म्स का हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो इसमें क्या क्या याद रखना हमने? ये पॉइंट एफ जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में होता है। जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ पोल पी से फोकस पॉइंट एफ की जो दूरी है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अब कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि प्लेन मिरर में देखा था कि जब कोई रेज नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। दूसरा क्या था? जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर के साथ, उसी एंगल से वो बाउंस बैक होगी। इसी तरह से इसमें भी कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। 3 रूल हैं। चलिए, पहला नियम क्या है? ये तो वैसे याद रखना है कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको 2 वेज की, ये तो याद रखने वाली बात है कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रेज की
जरूरत होती है। ठीक है, ये तो वैसे याद रखना है। अब रूल्स क्या है देखिए, ड्रॉ करेंगे हम। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर। लेट मी ड्रॉ ए कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लेकर चलेंगे। कॉनकेव मिरर गुफा वाला सिरा है, उसके अपोजिट क्या करना है हमें, सिल्वर कोटेड। ये क्या है, सिर्फ ये याद रखना है। दूसरा फिर इसका अपोजिट अपने आप कर लेंगे, केव मतलब गुफा। ठीक, पहला नियम क्या कहता है, अब हमने क्या पढ़ा था, इसका मिड पॉइंट जो है P है। ठीक है, एक यहाँ पर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। आपने क्या करना है, इसको एक पेंसिल कंपास से ड्रा करना है, छोटा सा हिस्सा स्फेरिकल का, स्फीयर का। इसके सामने बिल्कुल स्केल के साथ ये लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और P का। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, जब भी कोई रेज इंफिनिटी से आ रही है, जब भी कोई रेज इंफिनिटी से आ रही है या किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। एनी रेज comes as parallel to principal axis, it will reflect back through a point called focus। चलो ये मैं आपको राइट डाउन करवा दूंगा बाद में। ये समझिए आप कि जब भी कोई रेज पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई लाइट रे इस पे स्ट्राइक करेगी, तो वो इसके फोकस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना, ये इसके मिड में अपने ड्रॉ करना है स्केल पेंसिल से। तो कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आप कह दो कि ये उधर क्यों नहीं गई, क्योंकि ये क्या है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, हमेशा लाइट को डाइवर्ट करता है नीचे की तरफ। एक और ले लेते हैं, ये भी क्या है, पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। इसी तरह को ये भी ले लेते हैं, ये भी क्या करेगी, इससे। ठीक है, तो ये रूल हमने याद रखना है कि जब भी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो वो हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरा क्या नियम है, कॉनकेव मिरर, इसका उल्टा रिवर्स कर देंगे इस कंडीशन को। इसका उल्टा क्या होगा, राइट साइड इसका प्लेटेड है, जब भी कोई रेज फोकस से, इंसिडेंट रेज जब फोकस से होकर पास हो और वो स्ट्राइक करे सरफेस के साथ, तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस में से पास करेगी। अब क्या है, इंसिडेंट रेज अगर फोकस से पास होकर स्ट्राइक करती सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये पॉल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है, ये रेज एफ से पास की, इंसिडेंट रेज आई, जैसे ही इसके साथ स्ट्राइक करेगी, ये क्या है, एफ से क्रॉस किया है, तो रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई और ले लेते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह इस तरफ से ले लेते हैं, कोई फोकस से गुजरी हो, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मेन बात क्या है, इमेज फॉर्मेशन में हमको ये बहुत काम आएगा, इसलिए ये दो कंडीशन आसान है। एक याद कर लिया, अगर पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होकर स्ट्राइक करके इससे टकरा कर एफ से पास होगी। इसका उल्टा कर देंगे, अगर वो एफ के थ्रू आ रही है तो टकरा कर पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें जब ये दोनों फेल हो जाएंगे, कई बार क्या है ऑब्जेक्ट ऐसी पोजीशन पे रखा हुआ है जहां ये कंडीशन यूज नहीं कर पाए, तब क्या है हमको तीसरा नियम लागू करना पड़ेगा। वो क्या है, अब देखिए एक प्लेन मिरर में क्या था, नॉर्मल था ना, उसमें क्या था, अगर नॉर्मल के साथ कोई रे इंसिडेंट करेगी तो वो वापस उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, टकराने के बाद जिस रास्ते से वो आई थी। अब इसमें भी कोई ना कोई नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल कौन सा है, देखो ये जो स्फेरिकल मिरर है ये किसी स्फीयर से मिलकर बना है, तो ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मली होगी, ठीक है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वो उसी रास्ते पे वापस बाउंस बैक हो जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी, सी एफ ई। तो ये तीन रूल हमने अपने माइंड में रखने हैं कि इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेट रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। दोबारा पढ़ लेते हैं, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो टकरा कर वापस कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से। दूसरा रूल है इसका उल्टा, अगर कोई रे एफ से पास करे फोकस पॉइंट से और स्ट्राइक करे कॉन्केव मिरर के साथ, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये बताया, कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास होती है और वो स्ट्राइक करती है कॉन्केव मिरर के साथ तो वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी जिस डायरेक्शन से वो आ रही थी, ठीक है। तो जब ये दोनों फेल हो जाएंगे रूल, वहां ये हमारा काम आएगा। और ये रूल चाहिए क्यों हमने अपने माइंड में, ताकि हम इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर पाए। हमको दो रेज चाहिए होती हैं कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए, तो वहां ये हमको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं विद डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। Image formation at different position of object in front of concave mirror, ठीक है। कॉन्केव मिरर के सामने मतलब लेफ्ट साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे अलग अलग पोजीशन पे, तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी, किस तरह की होगी, किस पोजीशन पे होगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है केस 1,
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बहुत दूर है। आप देखना घर में शीशा होता है, उसके शीशा रखा हुआ है बाहर गेट के पास, 500 मीटर 200 मीटर पे कोई बंदा खड़ा है, उसकी इमेज क्या आपको दिखेगी? इमेज तो फॉर्मेशन होगा, इमेज तो बनेगी, लेकिन कैसे दिखेगी वो अब देखते हैं किस तरह की इमेज बनेगी, वो दिखेगी या नहीं दिखेगी, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन सभी केस के लिए हमको रे डायग्राम बनाना है। कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर, केव के अपोजिट साइड ये वाला सिरा सिल्वर कोटेड, ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान के चलते हैं इसका मिड पॉइंट P, all the distance on the principal axis will measure from pole। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के मिड में फोकस पॉइंट, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि इंफिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो यहाँ है, हमें नहीं पता कि ऊपर नीचे जहां भी यहाँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए? कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन सी दो रेज? सबसे पहले ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गई, ये अपने स्केल से ड्रा करना, बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है। अब हम रूल का यूज करते हैं। पहला रूल क्या था? जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस पॉइंट से, ठीक है। दूसरा कोई रे, ये भी क्या, ये है कितनी भी रे होंगी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो वो सारी की सारी जो रे ऑफ लाइट होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगी, जितनी भी रे होंगी। ये लीजिए, ये भी फोकस है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट गई, स्ट्राइक किया, पहला रूल क्या कहते हैं? जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी कोई रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास करेगी। एक और रे मान लेते हैं, आपने स्केल से ड्रॉ करना, बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ होगा। अब देखिए हमको चाहिए था क्या? कितनी भी रे, सिर्फ हमको दो रे चाहिए कि रिफ्लेक्शन के बाद वो मीट करें, तो दो रे हमको मिल गई। कितनी भी रे कर लो, सारे की सारी जो रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट कर रही है? फोकस पॉइंट पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इमेजेस की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? फोकस पॉइंट पे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इमेज की। पहला पोजीशन, पोजीशन कहां पर है इस इमेज का जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है? फोकस के ऊपर, एट एफ। दूसरा, इमेज रियल है या वर्चुअल इमेज है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कि जो इंसिडेंट रे थी रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल में मीट कर रही है, वो हमने उसको आगे पीछे बढ़ाकर मीट नहीं किया, वो अपने आप एक्चुअल में मीट कर रही है। और जब भी कोई मीट एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करती हैं तो वो एक रियल इमेज होती है। एज रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली, सो इमेज इज रियल। तीसरी बात, जो रियल इमेज है इन्वर्टेड है, इरेक्ट होगी। तो एक बात और माइंड में रखना, जितने भी रियल इमेज होंगी वो
इन्वर्टेड इमेज होंगी, इन्वर्टेड, उल्टी। तीसरा, अब दिखने में कैसी है इमेज, साइज क्या है इमेज का, इमेज तो बन गई इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट की फोकस के ऊपर, लेकिन साइज बिल्कुल छोटा सा जो दिखे भी ना नंगे आंख से, उसको बोलते हैं पॉइंट साइज। तो साइज क्या है इमेज का, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। इसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज, ठीक है। एक केस हमने डिस्कस कर लिया, जब इंफिनिटी पर है रियल इमेज बनता है, फोकस के ऊपर बनेगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, बिल्कुल छोटी सी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इसको माने। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखनी है। अगला केस स्टडी करते हैं, या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर या इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कैसी इमेज बनेगी, ड्रा ए कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ और, अब देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी, इंफिनिटी और सी के बीच में, बियॉन्ड सी मतलब यहाँ गई। अब देखो इंफिनिटी पे हमें नहीं पता था ऊपर कितना ऑब्जेक्ट, नीचे कितना, इस प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ मान के चलेंगे ऊपर ही, ठीक है। जब इंफिनिटी पे था उसमें हमको जितने भी रेज थी, क्योंकि इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होता है तो हम मान के चलते हैं कि जितनी भी रेज आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं मिरर की तरफ, वो सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब यहाँ दो जो पहले दो कंसेप्ट थे, रूल्स थे, वो यहाँ यूज होंगे। तो पहला तो वही है कि रे ऑफ लाइट के पैरेलल टू, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और हमें पता है अगर कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, स्ट्राइक करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद, वो कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से। अपने स्केल से ड्रा करना है, ठीक है। एक रे हमको मिल गया, दूसरी रे हम पास करवाएंगे। दूसरा रूल क्या है, अगर कोई रे फोकस से होकर जाए और स्ट्राइक करे मिरर के साथ, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास करा देंगे दूसरी रे। ये देखिए इंसिडेंट रे फोकस से, अब क्या हुआ, जैसे स्ट्राइक हुई फोकस से आ रही है, तो ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। अब हमको पॉइंट मिल गया है, कौन सा पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करे। इसको नहीं मानना कहीं ये सोचो कि ये पॉइंट यहाँ मिल गया, यहाँ पर क्या है, एक तो रिफ्लेक्टेड रेज है, दूसरी क्या है इंसिडेंट रे, तो ये पॉइंट हमने नहीं कंसिडर करना। इमेज सिर्फ वही पॉइंट बनाएगा जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, और रिफ्लेक्टेड रेज ये होगी, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ये क्या था, ए, तो ये वाला सिरा ये होगा, इसके ठीक अपोजिट में हम ये ले जाएंगे, तो ये क्या है, ए डैश। अब देखिए जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसका हम ये नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा सिरा ए है कौन सा बी है, क्योंकि हम रियल इमेज बनी थी, तो रियल को हम मान के चलते हैं कि वो इन्वर्टेड ही होगी। यहाँ हमको दिख भी रहा है ए बी, ये उल्टी होगी इमेज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिख पाएंगे। ये इमेज हमारा बन गया। अब क्या करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं हमें।
पोजीशन ऑफ इमेज। अब ये इमेज बनी कहाँ पर है, देख पा रहे हैं हम। जो इमेज है वो फोकस पॉइंट और सी के बीच में बनी है, मिड में, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, ये तो होगी पोजीशन। दूसरा, इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, क्या कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है। और जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करें तो वो इमेज हमेशा रियल होगी। एज reflected rays meet actually show image is real। तीसरी बात, अगर इमेज रियल है तो ये इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, साइज कैसा है इस इमेज का, जब इन्फिनिटी पे थी तो हाईली डिमिनिश थी। ये साइज क्या है, यहाँ आपको सेम दिख रहा होगा क्योंकि ये अच्छे से ड्रा नहीं है स्केल से। जब स्केल से ड्रा करेंगे तो अच्छे से पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज थोड़ा छोटा होगा। तो ये हाईली डिमिनिश तो नहीं है, ये हम थोड़ा देख पाएंगे, डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है, ठीक है, साइज लेस देन ऑब्जेक्ट, सिंपल है, ये केस स्टडी हो गया, ठीक है। हाँ, ये देखोगे आप, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर सी एफ के बीच में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ लेकर आएंगे, इमेज मिरर से दूर भागेगी, इमेज मिरर से दूर भागेगी। अगला केस स्टडी करेंगे, कर्वेचर, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, सेम प्रोसीजर, कॉनकेव मिरर, राइट साइड सिल्वर कोटेड ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और पी का मिड पॉइंट, फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। फिर से वही सेम प्रोसीजर, टू रेज हमको चाहिए इमेज फॉर्म करने के लिए। फर्स्ट वन इज पैरेलल टू principal axis, after reflection will pass through focus, second rays incident and pass through focus, after reflection will parallel to principal axis। जब इसको पीछे मीट कराएंगे, ए था, बी था, ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। इस डायग्राम को देखने से आपको क्या लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता पाएंगे। पोजीशन कहाँ बन रही है इमेज, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज फॉर्म हो रहा है। साइज, या फिर पहले ही बोल दो इमेज कैसा है, रियल है इन्वर्टेड है। फिर से वही, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या हो रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है, ये होगी रियल इमेज। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड इमेज। साइज क्या होगा, सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा।
ठीक है, ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। पोजीशन हो गया रियल इन्वर्टेड, सेम साइज होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, तो इमेज इधर गई, ऑब्जेक्ट पास जाता जा रहा है मिरर के और इमेज दूर भाग रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर जाएंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कॉनकेव मिरर, राइट सिल्वर कोटेड, ड्राफ्ट प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑल। यहां डिस्कस कर लिया हमने, यहां डिस्कस कर लिया, यहां डिस्कस कर लिया, अब आ गया सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑफ साइज ए बी। फिर से भाई दो रे चाहिए, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ फोकस से होता हुआ बाहर आ गया। दूसरा रे फोकस से इंसिडेंट कराएंगे, फोकस से इंसिडेंट कराया और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब दो रेज हमको रिफ्लेक्टेड मिल गई। अब हमने ये देखना है कि वो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कहाँ कर रही है। ये रहा भाई, मिल गया, मीटिंग पॉइंट मिल गया हमको। वो हमारा इमेज का होगा ए डैश, उसके जस्ट अपोजिट प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा बी डैश। सिंपल, ऑब्जेक्ट खिसकता जा रहा है मिरर की तरफ, इमेज खिसकती जा रही है मिरर से अपोजिट साइड दूर की तरफ। पोजीशन ऑफ इमेज कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूँ, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। आप इसको अच्छे से स्केल पेंसिल से ड्रा करेंगे तो बिल्कुल क्लियर इमेज आपको मिलेगी। इसको भी स्केल से मेजर करके हमने एक एक ऑब्जेक्ट को रखना, उसके हिसाब से अपने आप मेजरमेंट आएगा, बड़ा है छोटा है इमेज का। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है, इसका मतलब रियल इमेज है, एक्चुअली मीट रिफ्लेक्टेड रेज, सो इमेज क्या है, रियल। तीसरी बात, अगर बात आती है रियल इमेज की तो वो हमेशा उल्टी होगी, इनवर्टेड। चौथा, साइज क्या है इसका, जब इमेज यहां थी पॉइंट साइज था, खिसकती जा रही है साइज बढ़ता जा रहा है, तो क्या है, लार्ज साइज। क्या हो गया, साइज लार्ज साइज, एनलार्ज। ठीक है, ये चार बातें लिखनी है बस कैरेक्टरिस्टिक्स में, एनलार्ज हो गया। नेक्स्ट केस, सिर्फ आपने रिफ्लेक्टेड रेज निकालनी है, उनको मीट कराना है, पोजीशन आ जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट सी और एफ के बीच में होगा। अब मिरर की तरफ कौन सा पॉइंट आएगा, फोकस पॉइंट एट एफ। अब यहाँ रूल नंबर 3 हमारे काम आने वाला है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ, और अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, फोकस के ऊपर, एफ के ऊपर। सेम, रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
विल पास थ्रू फोकस। जब भी कोई रे कहाँ जाएगी, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस पॉइंट से होकर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे हमको मिल गई, हमें चाहिए दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हमको कैसे मिलती थी, एक तो हम पैरेलल इंसिडेंट करवाते थे, दूसरा फोकस से पास होकर जाती थी रेज, वो इंसिडेंट करवाते थे। लेकिन अब एक तो मिल गई हमको पैरेलल गई, तो वो एफ से पास थ्रू हो गई, लेकिन दूसरी इमेज क्या हम फोकस से पास करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएगी। तो तीसरा केस, अब जो रूल नंबर 3 है, हम इसको ये देखेंगे कि कोई रे है, वो इस तरह से हम इसके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे ताकि वो पीछे बढ़ाने पर सी में से निकले। देखिए हमने इस तरह से इंसिडेंट करवाया, अब मिरर को कैसे नजर आएगा, मिरर इसको इस तरह से देखेगा, इस इंसिडेंट रे को, कि ये ऑब्जेक्ट से नहीं, ये उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है। तो अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे, एक्चुअली में तो ऑब्जेक्ट छोड़ रहा है रे ऑफ लाइट को, लेकिन मिरर को कैसे लगेगा कि इसका जो पाथ है वो अगर वो पीछे कहीं देखे तो वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है। तो मिरर इसको क्या कर देगा, जिस डायरेक्शन से वो रे आई है उसी डायरेक्शन में इसको वापस भगा देगा। ये देखिए जिस डायरेक्शन में, उसको उसी डायरेक्शन में वापस भगा देगा। अब ये दोनों रेज कैसी हैं, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये अगर इसको पीछे, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल है, क्या ये कहीं मीट करेंगी, पैरेलल रेज कहीं पर भी मीट नहीं करती, लेकिन मैथ या फिजिक्स का ये मानना है, मैथ का, कि पैरेलल रेज भी कहीं ना कहीं जाकर इन्फिनिटी पर जाकर वो मीट करेंगे ही करेंगे। मान लो बहुत दूर जाकर, बहुत ही इन्फिनिटी पर जाकर वो मीट कर गए, मीट कर गए, तो कैसी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज। ठीक है, जिसका ये सिरा क्या होगा, ए डैश बी डैश। इसका पोजीशन हम लिखेंगे, पोजीशन है इमेज की इन्फिनिटी पर बन रही है। दूसरा, अब ये रियल है कि वर्चुअल है, आप क्या बोलोगे, सर ये तो पीछे की देखो, इसने तो इस रे को छोड़ा, इसके ऊपर स्ट्राइक किया, इस तरह से स्ट्राइक किया क्योंकि ये हर कहीं पॉइंट से ये रे छोड़ रहा है इसके ऊपर, हम वही रे कंसिडर करनी जो ऐसे लगेगी, पीछे से सी से होकर आ रही होगी, मेरे को ऐसा लगेगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट हुआ है रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रियल है, इमेज जो है ये रियल इमेज, रिफ्लेक्टेड रेज तो रियल है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल आई है। यहाँ तक तो चली गई, ये थी। अब ये हमने बढ़ाया नहीं है इसको कि हम इसको काल्पनिक इमेज रेज माने, ये रिफ्लेक्ट होकर रियल रे ही वापिस आई है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहीं जाकर इन्फिनिटी पर मिलेंगी और वो एक्चुअल में मिल रही है, और जब एक्चुअल में मिल रही है तो वो होगी रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी, कहीं दूर जाकर इमेज बनी है, जब ऑब्जेक्ट क्या है उसके फोकस पॉइंट पे है, तो कहीं दूर जाकर ये इमेज बनी है, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो इन्फिनिटी पर कहीं बनी है, और जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो छोटी सी पॉइंट साइज फोकस पे इमेज बनी थी। जैसे जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्केव मिरर की तरफ, तो इमेज मूव कर रही है इन्फिनिटी पॉइंट की तरफ, दूर भाग रही। ठीक है, तो ये 4 केसेस थे, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी,
5 केस थे, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल इन्वर्टेड इमेजेस के केस हैं। इनमें हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की तरफ, इमेज मूव कर रही है मिरर के अपोजिट, दूर भाग रही है। लास्ट फाइनल केस समझते हैं, फोकस तक ऑब्जेक्ट आ गया, अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस से आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा और नजदीक लेकर जाते हैं मिरर के पास, तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट केस हम स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पी ऑल। फर्स्ट वी ड्रा द कॉन्केव मिरर, right side of the mirror will be silver coated. Draw the principal axis. This is the pole, center of curvature and midpoint is the focus. Now in earlier we discussed all the position at infinity, beyond the C, between the C and F. Now we discuss object placed between F and P. चलिए, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको दो रेज का चाहिए, दो रेज हमको मस्ट है। द फर्स्ट रे इज द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें पता है जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगी ऑन द कॉन्केव मिरर, इट विल बाउंस बैक थ्रू फोकस, ये वापस टकराकर फोकस से वापस आ जाएगी। तो एक रे हमको मिल गई रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस से पास हो रही है। नाउ अब यहां पर एक तीसरा केस जो रूल नंबर 3 है वो हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक रे है जो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से, वो टकराकर वापस आ गई फोकस पॉइंट से। दूसरी रे होती है कि फोकस से वो इंसिडेंट करे और टकराकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, लेकिन वो केस यहाँ पर नहीं होगा। तो तीसरा, ये इस तरह से रे इंसिडेंट करेगी ऑब्जेक्ट से कि मिरर को ऐसे लगे कि वो रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ये देखिए, तो मिरर को ऐसा लग रहा है कि जो एक सेकंड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो ये फिनोमेना यहाँ पर यूज होगा रूल नंबर 3 की कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आकर मिरर के साथ टकराएगी तो वो वापस उसी रास्ते में मुड़ जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। इसको अगर हम पीछे ड्रा करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अगर इसको आप स्केल से ड्रा करोगे तो अच्छे से ये डायग्राम बनेगा और अच्छे से इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लास्ट केस हमने स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर था, तो जो दो रिफ्लेक्टेड रे थी वो दोनों की दोनों पैरेलल रे थी, और पैरेलल रे कभी भी मीट नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ ये मानता है कि कहीं ना कहीं दूर जाकर इन्फिनिटी के ऊपर पैरेलल रेज मीट हो जाएंगी, तो वो एक बहुत बड़ी इमेज वहां पर उसने इन्फिनिटी पर बनाई थी। लेकिन यहाँ अगर देख रहे हैं हम, दो रिफ्लेक्टेड रे हमको मिल गई, लेकिन इमेज कब फॉर्म होगी, जब वो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेंगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी मीटिंग पॉइंट हमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये रेज पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे की तरफ भी नहीं आ रही। तो ये ऐसा नजर आ रहा है कि ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है, एक इस डायरेक्शन में भाग रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में। तो ये तो हम कभी नहीं मान सकते, कोई भी मैथ ये नहीं मानेगा कि ये कभी आगे जाकर ये मीट होंगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको हमें तो इमेज चाहिए, कहीं तो बनेगी वो इमेज। तो हम देखेंगे कि अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं अगर हम, और इसी तरह जो ये रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई थी, इस रे को भी अगर पीछे की तरफ लेकर जाएं तो ये पीछे कहीं मीट कर रही है, पीछे कहीं मीट कर रही है। तो हमें एक मीटिंग पॉइंट मिल गया। तो इसका हम नाम, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इसको हम दे देंगे ए डैश नाम। इसके जस्ट ऑपोजिट एक पॉइंट लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो होगा बी डैश। तो हमें एक इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसको डायग्राम को देखते हुए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म।
पहला, इसकी पोजीशन कहाँ है, हम देख पा रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। जितनी पहले इमेजेस बन रही थी वो क्या थी, कॉनकेव मिरर के सामने, अब क्या है, कॉनकेव मिरर के पीछे है। तो इसको बोलेंगे हम बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे ये इमेज फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। हमने केस स्टडी किया था, रियल इमेज कब होती है, जब कोई रिफ्लेक्टेड रेज, हमेशा इमेज जो बनेगी वो रिफ्लेक्टेड रेज के मीटिंग पॉइंट से ही बनेगी। जब कोई रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअली मीट करे तो इमेज बनेगी हमेशा रियल। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि क्या कोई रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही है। रिफ्लेक्टेड रेज हमको दो मिली थी, एक तो ये है और एक ये, क्या एक्चुअल में कहीं मीट करी, ये मीट नहीं करी। हमने अपनी तरफ से इनको पीछे बढ़ाकर मीट करवाया है ताकि हमें इमेज मिले। इसका मतलब ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, ये वर्चुअली मीट कर रही है, तो ये इमेज हो जाएगी वर्चुअल इमेज। तीसरा, अब ये इमेज सीधी है या उल्टी है। हमें पता है अगर कोई रियल इमेज होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। लेकिन ये क्योंकि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी, इरेक्टेड इमेज होगी ये। फोर्थ केस, साइज क्या होगा इस इमेज का, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे एनलार्ज साइज। ये 6 केस थे जो हमने सारे के सारे स्टडी किए हैं कॉनकेव मिरर के साथ। नाउ वी विल डिस्कस द रिफ्लेक्शन विद कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा केसेस नहीं बनते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही केस हैं। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रखा हो कॉन्वेक्स मिरर के सामने, वो एक ही तरह की इमेज बनाएगा, सिर्फ इंफिनिटी को छोड़कर। तो इसमें केस स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़कर किसी भी पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है और वो भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने। तो देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर क्या था, ये था, ये गुफा वाली साइड है, वो इसका मिरर सरफेस होगा और अपोजिट साइड इसका सिल्वर कोटेड होता है। लेकिन कॉन्वेक्स में इसका उल्टा हो जाएगा, जो उभरा हुआ सिरा है वो होगा स्ट्राइकिंग सरफेस और जो अपोजिट सिरा है उसको हम सिल्वर कोटेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, 3 केस इसमें भी हैं। जब भी कोई इमेज फॉर्मेशन करनी है तो 3 रूल हैं। 3 रूल कौन कौन से हैं, सेम, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कि कॉनकेव मिरर में था, ये इसका मिड पॉइंट है, जो ये अपर्चर है इस मिरर का, ये पोल पॉइंट है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई भी स्फीयर है उसके अंदर होता है ये। तो इसका, ये अगर इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये वाला स्फीयर बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा यहां कहीं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पॉइंट के मिड में होता है फोकस। तो इसमें 3 रूल कौन कौन से हैं। नियम 1, देखो कोई भी इमेज फॉर्मेशन है तो हमको 2 रेज रिफ्लेक्टेड चाहिए होती हैं। वो 2 रेज हमको किससे मिलेंगी, ये 3 नियम है। पहला नियम तो वही है कॉनकेव मिरर के अंदर जैसा था, कि अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो टकराकर कहां जाएगी, फोकस से पास होगी। अब फोकस से पास होगी, यहां देखो, यहां कहीं फोकस नहीं है और इस साइड भी कहीं फोकस नहीं है, और यहां पर इसका जो फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का वो राइट साइड में है जहां पर प्लेटेड है। और एक और प्रॉपर्टी हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर की, तो जब भी कोई रेज इसके साथ टकराएगी वो डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज का मतलब होता है बाहर की तरफ फेंकेगा उसको, वो दूर भागेगी। दूर भागेगी मतलब ये इस तरफ तो नहीं आएगी, ये रेज जाएगी
इस तरफ, ठीक है। अब ये डाइवर्ज हुई है रेज, तो इसका मतलब इस मिरर को क्या लगेगा, वो रेज पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पीछे की तरफ कहां जाएगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसको तो वो इस तरह से फोकस से पास होगी। तो पहला नियम तो ये है, पैरेलल है तो ये नहीं करना हमने गलती से भी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है कि कहीं इस तरफ एफ और इस तरफ इसका सी मान के चलें। ये क्या होगा, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस एफ से गुजरेगी। नेक्स्ट दूसरा नियम क्या है, इसके जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर है, राइट साइड सिल्वर कोटेड है। दूसरा नियम क्या था, जब कोई रेज फोकस से इंसिडेंट कराए तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो फोकस से कैसे कराए, इसका फोकस पॉइंट क्या है, ये वाला, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस से कैसे पास कराए, यहां फोकस नहीं है, ये भी ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें क्या है, कोई रेज इस तरह से आ रही है, पीछे से इंसिडेंट हुई। अब मिरर को ऐसे लग रहा है, अगर देखें हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो वो फोकस से जा रही है, लेकिन क्या है ये सिल्वर कोटेड है तो पास तो नहीं होगी। अब ये कहीं ना कहीं टकराएगी कॉन्वेक्स मिरर के साथ, ये टकराकर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। केस उल्टा हो गया, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड रेज। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल क्या है, कॉन्वेक्स मिरर उभरा हुआ सिरा, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, फोकस के दोनों रूल हमने पढ़ लिए। तीसरा नियम हमको ये है, ये तो इसका फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई रेज इस तरह से आ रही है, कोई रेज इस तरह से इसके ऊपर, इस एंगल पे इसके ऊपर टकराएगी कि वो अगर पीछे देखें मिरर को ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, मान लो ये है, यहां से कोई रेज आ रही है, इसके ऊपर टकराई, पास तो नहीं होगी क्योंकि ये मिरर है, दूसरा सिरा इसका सिल्वर कोटेड है, तो ये टकरा के कहीं ना कहीं जाएगी। कहां जाएगी वो कैसे बताएगा ये, कि मिरर को ऐसे लग रहा है अगर ये अंदर से होकर जाती तो ये सी से पास होती। और सेम जैसा कि कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था कि अगर ये इस तरह से टकराए कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो वो वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी जिस डायरेक्शन से वो आई थी, मतलब उसी एग्जैक्ट उसी पाथ के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस पाथ से वो आई थी, तो डायरेक्ट इसी के ऊपर वापस आ जाएगी। इसी तरह अगर इस तरफ से कोई रे आ रही है और वो पीछे देखें इस तरह से है कि वो सी से गुजरेगी, तो मिरर को ऐसा लग रहा है कि वो सी में से होकर जाएगी, तो उसको वापस उसी पाथ पे दौड़ा देगा, इस यहां से इस सरफेस से टकराने के बाद वो वापस उसी पाथ में जाएगी। सेम वही रूल है, सिर्फ ये क्या था, उस टाइम पे फोकस क्या था, कन्वर्ज हो रही थी, इस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ रही थी वो रिफ्लेक्टेड, इसमें क्या दूर की तरफ भागेगी, सिर्फ ये देखना। ज्यादा केसेस नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में, सिर्फ दो ही केस हैं, ऑब्जेक्ट से किसी भी पोजीशन में हो सेम इमेज बनेगी, और दूसरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर हो तो एक इमेज अलग बनेगी, तो सिर्फ दो ही केस हैं। तो केस स्टडी करते हैं पहले हम। इमेज फॉर्मेशन with kept object at any position except infinity, infinity को छोड़कर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है, at any position except infinity। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, उभरा हुआ सिरा इसका स्ट्राइकिंग सरफेस होगा, अपोजिट इज सिल्वर कोटेड, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एट एनी पोजिशन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, इंफिनिटी और ये जो पोल है इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, एक ही तरह की इमेज बनेगी।
कौन सी इमेज बनेगी वो हमने देखना है। ये स्फीयर इस तरफ है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, फोकस इस तरफ होगा। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ इधर, हमें दो केस पता है। अगर कोई रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो टकराने के बाद डाइवर्ज होगी और वो इस तरह से डाइवर्ज होगी कि हम पीछे से ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, पीछे से ऐसा होगा कि वो फोकस से आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे। इस तरह से ये हमको एक रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई। दूसरा केस क्या कहता है कि अगर कोई रेज फोकस की तरफ इंसिडेंट हो तो वो पैरेलल हो जाएगी, तो ये सेम केस बन जाएगा अगर इस तरफ आई। इसलिए इसमें ज्यादा केसेस नहीं बनते हैं। तो किसी भी पोजीशन में हो, जो दो रूल थे, पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, फोकस की तरफ आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, वो दोनों ही केस मर्ज हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा इमेज फॉर्मेशन नहीं होता कॉन्वेक्स मिरर में, एक ही तरह की इमेज बनेगी। दूसरा रूल, हमें एक रे तो मिल गई रिफ्लेक्टेड रे, इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। तो तीसरा रूल ये था कि इस तरह से इस पे इंसिडेंट हो कि मिरर को ऐसा लगे कि वो रेज टकराने के बाद उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करेगी। तो कोई रेज इस तरह से इंसिडेंट कर रही है, कि वो पीछे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, सेम उसी पाथ में वापस हो जाएगी जिस पाथ से वो आई थी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही। तो ये अगर इंसिडेंट थी तो वो वापस उसी डायरेक्शन में बढ़ी। अब हमको रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट देखो, दो तरह की रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक तो ये आ गई, एक ये। क्या ये रेज कहीं मिलेंगी? पीछे तो कहीं नहीं मिल रही, एक्चुअल में तो कहीं नहीं मिल रही, तो इसका मतलब हमें तो इमेज बनाना है, तो वो कहीं ना कहीं यहां मिलेगी। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे, वर्चुअली इसको बढ़ाते हैं, काल्पनिक बढ़ाते हैं काल्पनिक तरीके से, तो ये इसका मीटिंग पॉइंट होगा। ये ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश। हमको एक इमेज तो बन गया। अब देखिए क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म। पहला, इसकी पोजीशन कहाँ दिख रही है, कहाँ दिख रही है, फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये वर्चुअल है कि रियल है? क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट हुई थी या एक्चुअली मीट नहीं की? इसका मतलब ये रियल इमेज तो नहीं है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। और एक और बात ध्यान रखनी हमने, जो रियल इमेज होगी ना वो हमेशा मिरर के सामने ही बनेगी, पीछे जाकर नहीं बनेगी। ये कहाँ बन रही है, इसके सिल्वर कोटेड साइड अंदर की तरफ बन रही है, बियॉन्ड द मिरर बन रही है, तो ये वर्चुअल है। तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द मिरर। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, सीधी होती है, इरेक्ट। चौथा पॉइंट, साइज क्या है इसका, जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटी है, छोटी साइज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन छोटा है, डिमिनिश। वेरी डिमिनिश नहीं, क्योंकि तो दिखाई दे रहा है, हाईली डिमिनिश नहीं है, सिर्फ डिमिनिश्ड है क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटा इमेज। अगर हमको छोटा इमेज चाहिए, बियॉन्ड द मिरर चाहिए, तो हमको कॉन्वेक्स मिरर यूज करना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स मिरर के किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी को छोड़ के, तो ये इमेज बनेगी वर्चुअल, सीधी, एफ पी के बीच में, डिमिनिश्ड। दूसरा केस इसी पे कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट, सिर्फ दो ही केस हैं इसके, एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट है, मिरर हो जाएगा, ये सिल्वर कोटेड है, इसका उभरा हुआ सिरा जो है वो स्ट्राइकिंग सरफेस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मिरर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, कहीं इंफिनिटी पे, हमें नहीं पता कहां। ठीक है, अब इससे जो रेज आएंगी
इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज आती हैं वो पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज आएंगी। और हमें एक कंडीशन और पता है कॉन्वेक्स मिरर की, जब कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितनी भी रेज आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, फोकस पे मीट करेंगी। लेकिन डाइवर्जिंग रिफ्लेक्ट करेगा, उसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि अगर पीछे बढ़ाकर देखें तो वो फोकस से जारी होंगी। तो ये देखिए, ये कोई रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो, अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो उसका फोकस पॉइंट इस तरफ होता, तो ये इसमें से निकाल देता। अब कॉन्वेक्स का फोकस पॉइंट इस तरफ है, ये वाला, लेकिन ये रेज इसमें से पास तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये सिल्वर कोटेड है। मिरर तो इसको दूर भगाएगा, तो ये इसको दूर इस तरह से भगाएगा कि पीछे अगर हम इमेजिन करें वो फोकस में से गुजर रही होंगी, तो ये इस तरह से उनको रिफ्लेक्ट करेगा। तो पीछे अगर देखें तो वो फोकस से गुजर रही होंगी। एक और रे लेते हैं, ये ध्यान रखना है, इन्फिनिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही होंगी वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये भी इसी तरह टकराएगी। पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ये भी फोकस से गुजर रही होगी। इसी तरह यहाँ पर भी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट जो होगा ऊपर नीचे इस प्रिंसिपल एक्सिस के, हमें नहीं पता कहाँ होगा, तो हम उसके हर पॉइंट से रेज निकालेंगे और वो सारी की सारी रेज पैरेलल रेज होंगी। सेम ये, अब ये मत कर देना कि ये टकराई और इस तरफ आ जाएगी। ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है कि वो उसको डाइवर्ज करता है, मिरर की प्रॉपर्टी, दूर भगाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये, और इस तरह से दूर भगा रहा है, अगर वो पैरेलल है तो अगर उनको पीछे की तरफ देखें तो वो फोकस से आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए, इंसिडेंट रेज पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज, ये रेज इस तरफ भाग रही हैं, ये रेज इस तरफ भाग रही हैं, तो क्या एक्चुअल में कहीं मीट करेंगी ये रेज? एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही। हमें पता है कि पीछे कहीं ये मीट कर रही है और वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है सारी की सारी रेज, तो वो है फोकस पॉइंट। तो हमें इमेज मिल गई इसकी, इमेज कहाँ मिली इसकी? फोकस के ऊपर। जब कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही था कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पे बन रहा है, कॉन्वेक्स में भी वही है, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज हमें फोकस पे मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, अब की बार जो फोकस पॉइंट है वो राइट साइड में है, वर्चुअल इमेज है। पहले क्या थी? रियल इमेज थी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, पहला इसका पोजीशन एट फोकस, दूसरा ये वर्चुअल है या रियल है, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से इनको मीट कराया है पीछे की तरफ बढ़ा के, एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही, और मीट नहीं करेंगी तो ये इमेज नहीं मिलेगा। इमेज हमको चाहिए तो इनको पीछे की तरफ कहीं मीट करवाएंगे, तो ये हमने अपनी तरफ से इनको मीट करवाया है, इसका मतलब ये रियल तो नहीं है, वर्चुअल इमेज है। एक बात और, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इमेज बनेगी, क्योंकि देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता क्योंकि तो दिख ही नहीं रहा, पॉइंट है वेरी हाईली डिमिनिस्ड है, तो ये सीधी है या उल्टी है देखने से तो नहीं पता चल रहा, लेकिन क्योंकि ये वर्चुअल, हमें ये पता चल गया कि ये वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज को हमेशा आपने इरेक्ट लिखना है। चौथा, साइज क्या है? हाईली डिमिनिस्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज हाईली डिमिनिस्ड, मतलब यहां पर कोई दर्पण है और कहीं दूर कोई बंदा खड़ा है, उसकी इमेज आपको बिल्कुल, इमेज तो बनेगी शीशे में, हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी इमेज बनेगी और वो वर्चुअल होगी और सीधी होगी। तो ये सिर्फ दो ही केस हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कि किसी भी पोजीशन पे रख लो, वर्चुअल, कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनेगी, किसी भी पोजीशन पे हो इन्फिनिटी को छोड़कर तो वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी। फोकस और पोल के बीच में जो इमेज है वो
छोटी इमेज है, उसको देख पा रहे हैं लेकिन छोटी है, डिमिनिश। कभी भी छोटी इमेज चाहिए आपको और सीधी इमेज चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर को हमने यूज करना है। दूसरा केस है इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों ही केस में कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो फोकस पे बनता है। फर्क सिर्फ इतना है, कॉनकेव में रियल और इन्वर्टेड इमेज थी, इसमें क्या बन रही है, काल्पनिक रेखाओं को हम मिलान करा रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो वर्चुअल इमेज है और सीधी इमेज है और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होगा। इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल आसान था। अब पढ़ेंगे यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला कॉनकेव मिरर का कहां कहां यूज होगा। पहला यूज जो हमारी टॉर्च है, टॉर्च में इसका यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि हमको चाहिए जितनी भी गाड़ियों की हेडलाइट है, टॉर्च है, सब में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। अब क्यों, क्योंकि हमको चाहिए कि एकदम से लाइट फोकस पड़े, ग्राउंड लेवल के ऊपर फोकस्ड लाइट चाहिए हमको। फोकस, फोकस मतलब कन्वर्जिंग लाइट, और कन्वर्ज कौन करता लाइट को, कॉनकेव मिरर। वो क्या करता है, कहीं से भी लाइट आ रही हो उनको इकट्ठा करके कन्वर्जिंग बीम बनाता लाइट की। तो हमको कन्वर्जिंग बीम चाहिए, इसलिए जितनी भी टॉर्च है, गाड़ियों की हेडलाइट है, वो सब में क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर। दूसरा डेंटिस्ट होता है, जो डेंटिस्ट होता है वो भी कॉनकेव मिरर यूज करता है। क्यों, क्योंकि ताकि उसको लार्ज साइज देखना होता है टिथ का, टिथ के लार्ज साइज को, दांत को बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है, तो वो कॉनकेव मिरर। जो ईएनटी का डॉक्टर होता है, ईयर, नोज, थ्रोट, टंग, ये जो हमारा गले के अंदर है, इसमें भी वो एक मिरर डालकर एक उपकरण यंत्र होता है डॉक्टर के पास, तो उसमें भी कॉनकेव मिरर होता है। ईएनटी का डॉक्टर भी कॉनकेव मिरर यूज करता है। और कहाँ कहाँ होता है कॉनकेव मिरर का यूज, जो बार्बर की शॉप होती है, नाई की दुकान, शेविंग मिरर जो होता है, सेव करने वाला मिरर, या फिर जो मेकअप वाली शॉप होती है, जो मेकअप के लिए जो यूज किया जाता है सैलून्स के अंदर, उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। और जितनी भी हमारी ठीक है, तो ये 4-5 एप्लीकेशन। जो हमारे गाड़ियों में रियर मिरर होता है, जो पीछे का फील्ड व्यू देखना होता है, तो वहां कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, इन रियर मिरर, जो व्हीकल्स हैं, जो रियर फील्ड ऑफ व्यू देखना होता है, रियर फील्ड ऑफ व्यू, रियर मिरर के अंदर कॉन्वेक्स मिरर होता है जो रियर व्यू देखने के लिए,
एक जो रियर व्यू है उसको देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां पीछे की से कोई ट्रक आ रहा है, कोई और लंबा व्हीकल आ रहा है, तो वाइड एरिया दिखाता है ये हमको, ठीक है। तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। टू वॉच वाइड फील्ड ऑफ व्यू, बहुत ही लंबा फील्ड ऑफ व्यू या बहुत ही वाइड होता है जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, बहुत दूर तक की इमेज दिखाता है छोटी करके। तीसरा, जो शोरूम्स होते हैं, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, कोई फैक्ट्री होती है, उनके जो बाहर मेन गेट पे पिलर होता है, पिलर पे आपने देखा होगा स्फेरिकल मिरर नजर आएगा जो इस तरह से होंगे, वो ऐसे बाहर की तरफ उभार होगा उनका, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसमें क्या होता है, जो मेन गेट पे गार्ड बैठा होता है उसके सामने कहीं दूर पिलर के ऊपर वो एक कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है जो बाहर की तरफ उभार, उसमें वो नजर आता है, दूर से आता वो व्हीकल, वो दूर तक का फील्ड, वाइड फील्ड ऑफ व्यू उसको देता है बैठे हुए गार्ड को, ठीक है। तो वहाँ जब भी हमको कोई ज्यादा एरिया का व्यू चाहिए होता है तो कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं। दूसरा अब देख लेते हैं, और वाइल्ड व्यू होता है प्लेन मिरर भी देता है और कॉन्वेक्स मिरर। वाइल्ड व्यू वही देगा जो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के पास है कि वो रेज को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, तो वो दूर तक का व्यू देगा। तो देख लेते हैं दूर तक का जो व्यू होता है वो कैसा होता है इनका। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ कोई बंदा है देख रहा है, उसने इस तरफ एक रे भेज दी, एक रे इस तरफ आ गई, तो देखो ये पीछे यहां से कहीं मीट करेगी, इसको इस तरफ भगाएगा, इसको इस तरफ भगाएगा, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा? इस आंख को अगर कोई वस्तु यहां पर भी है, अगर कोई वस्तु यहां पर भी है, ये देखिए गार्ड कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा है, पिलर के ऊपर ये वाला मिरर लगा हुआ है, तो इस बंदे को जहां जहां इसका फील्ड ऑफ व्यू ये है, जहां जहां ये रेज जा रही है, इस बीच में पीछे कहीं पर भी अगर कोई वस्तु होगी वो सारी इसको यहां नजर आएगी, इस एरिया में नजर आएगी, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है। इसकी जगह कॉनकेव मिरर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इस रिफ्लेक्टेड रेज को इसकी तरफ भगाएगा, तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा इस आंख के सामने, ये बड़ा फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करेगा कॉन्वेक्स मिरर। सेम है प्लेन मिरर के अंदर। प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, यहां कोई बंदा है, उसने लाइट रेज प्रोवाइड की इसको, ये मिरर क्या है? प्लेन मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर ने जो रिफ्लेक्ट की थी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करी थी कि पीछे उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो वो उसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू था। प्लेन मिरर किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके ऊपर नॉर्मल ये होगा, इसके ऊपर नॉर्मल ये होगा, ये आई एंगल है तो सेम एंगल से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा पीछे की तरफ, ये आई एंगल है सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर देगा पीछे की तरफ। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू भी कितना है? बंदा तो यहाँ बैठा है, इस मिरर का भी फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है, तो फील्ड ऑफ व्यू लार्ज जो होगा वो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही होगा। कॉन्केव मिरर लार्ज वाइड फील्ड व्यू नहीं देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इनका अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो ये तो सिंपल था, जब भी कोई पूछ ले तो एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होते हैं वो बता सकते हैं। पोजीशन हमने डिस्कस कर लिया,
कहाँ ऑब्जेक्ट है तो किस तरह की इमेज बनेगी, उसकी किस साइज की इमेज बनेगी, सीधी होगी कि उल्टी होगी, ये सब हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स और प्लेन दोनों। सिर्फ ज़्यादा केस उसी मिरर में बनते हैं जो कि कन्वर्ज करता लाइटों को। डाइवर्जिंग के केस में प्लेन मिरर भी हमने देखा था, वो भी रिफ्लेक्टेड रेज को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, तो उसमें भी ज़्यादा केस नहीं थे इमेज फॉर्मेशन के। कॉन्वेक्स मिरर भी लाइट्स को फैला देता है टकराने के बाद, तो उसमें भी ज़्यादा केस नहीं थे, सिर्फ दो ही केस थे, इन्फिनिटी पे और एक किसी भी पोजीशन पे।